दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत अपना सोना कहां छुपा कर रख सकता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए, क्या पता आपको सोना मिल जाए। दोस्तों हम आम इंसान सोना दूसरों को दिखाने के लिए कम और वक्त जरूरत पड़ने पर बेचने के लिए ज्यादा खरीदते हैं। जैसे ही कोई मजबूरी आती है तुरंत सुनार की दुकान पर सोना बेचते हैं और अपनी जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है ये आदत हम आम आदमियों की नहीं है, बल्कि भारत सहित दुनिया की कई सारी सरकारें भी अपना सोना रिजर्व करके रखती हैं ताकि मुसीबत में उसका इस्तेमाल कर पाए। पर क्या कभी आपने सोचा है भारत के पास कितना सोना है? और क्या आपको ये मालूम है भारत सरकार अपना ज्यादातर सोना भारत में नहीं बल्कि विदेशों में जमा करके रखती है और किस तरह भारत उस सोने का इस्तेमाल करती है? आज मैंने आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों एक वक्त था जब पूरी दुनिया भारत को सोने की चिड़िया कहती थी। अब जाहिर सी बात है ये नाम भारत को यूं ही तो मिला नहीं था। इतिहासकारों के मुताबिक 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया और यहाँ से इतना सोना लूटा कि 3 साल तक किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब मुगलों का राज हुआ तो शाहजहां ने भी अपने लिए सोने का एक सिंहासन बनवाया था जो कि पूरा ठोस सोने से बना था। और अंग्रेजों को तो पूछा ही मत, उन्होंने सबसे ज्यादा सोना भारत से लूटा। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के पास सोने की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम देश की आम महिलाओं के बारे में बात करें तो उनके पास इतना सोना है कि हम एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सकते हैं। भारतीय महिलाओं के पास 22,500 टन सोना मौजूद है जिसकी कीमत 1.4 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, जो भारत की जीडीपी का 35% है। पर यह सोना आम जनता का है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन भारत की सरकार भी महिलाओं की तरह ही है जिसने अपनी जरूरत के लिए अलग से सोना खरीद रखा है। जब भारत को पैसों की जरूरत होगी इस सोने को गिरवी रखकर सरकार दूसरे देशों से पैसे ले सकती है। ऊपर से आजकल जो बढ़ती हुई महंगाई देखने को मिल रही है उसे देखने के बाद तो सरकार ने और ज्यादा सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ सालों में तो रिजर्व बैंक ने काफी अधिक मात्रा में सोना खरीदा है। रिजर्व बैंक पिछले 2 साल में लगभग 100 टन सोना खरीद चुका है और यही कारण है कि भारत का गोल्ड रिजर्व इतना हो गया है कि आज भारत पूरी दुनिया में गोल्ड रिजर्व के मामले में टॉप 10 देशों में शामिल है। दोस्तों विश्व स्वर्ण परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम जाएं तो आज भारत के पास 760 मैट्रिक टन सोने का रिजर्व है जिसकी कीमत 39 बिलियन डॉलर है। और आज भारत इतने धड़ल्ले से सोना खरीद रहा है कि हम इस मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। साल 2021 में जहां थाईलैंड में करीब 90 मैट्रिक सोना खरीदा, वहीं भारत ने 77.5 मैट्रिक टन सोना खरीदा। बीते सालों की खरीदारी पर अगर हम गौर करें तो धीरे धीरे भारत और गोल्ड रिजर्व बढ़ाता जा रहा है जिसके लिए वो साल दर साल ज्यादा से ज्यादा सोना खरीद रहा है। रिजर्व बैंक ने केवल अप्रैल 2022 से लेकर सितंबर 2022 के बीच 132.34 टन सोना खरीद लिया था, जिसकी वजह से 2022 में आरबीआई दुनिया का सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाला सेंट्रल बैंक बन गया। इससे पहले की बात करें साल 2021 में आरबीआई तीसरे पायदान पर था, लेकिन अब उसने बाजी मार ली है। ये सब सुनने के बाद आप सिर्फ एक ही चीज सोच रहे होंगे, हम लोग तो घर की तिजोरी या फिर बैंक से लॉकर में सोना स्टोर करते हैं, लेकिन सरकार अपना सोना स्टोर कहाँ करती है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक अपना सोना दूसरे देशों के बैंकों में सुरक्षित रखता है। जी हाँ, रिजर्व बैंक का आधे से ज्यादा सोना दूसरे देशों के बैंकों में रखा गया है, जिसमें 453.52 मैट्रिक टन बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड की बैंक में सुरक्षित रखा गया। बाकी 295.8 मैट्रिक टन सोना भारत में रखा गया है, जिसमें ज्यादातर सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि भारत में इतने सारे बैंक होने के बावजूद भारत अपना सोना क्यों दूसरे देशों में रखता है? तो दोस्तों इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण है कि इतने बड़ी मात्रा में सोना खरीद कर देश में लाना काफी महंगा और असुरक्षित होता है। ऊपर से उसके सुरक्षा इंतजामों में काफी खर्च आता है,
जिसके कारण रिजर्व बैंक सोना खरीद कर अपने देश में लाना पसंद नहीं करता। ऊपर से अगर देश में कोई आर्थिक संकट आ गया तो सरकार सोने को गिरवी रखकर दूसरे देशों की बैंक से कर्ज ले सकती है। ऐसे में सोने को वापस दूसरे देश से ले जाना और फिर उसे गिरवी रखना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए सरकार सोने को विदेशी बैंकों में ही सुरक्षित रखना पसंद करती है। वैसे आपको बता दें, हमारी भारत सरकार सोना गिरवी रखकर पैसे उधार ले चुकी है। जी हाँ, सन 1990 में जब देश बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को झेल रहा था, देश की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, भारत पूरी तरह से दिवालिया होने की कगार पर था। तो उस समय चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे और उन्हीं की अनुमति से भारत सरकार ने 47 टन सोना विदेश में गिरवी रखकर अपना कर्ज चुकाया था। एक चार्टर हवाई जहाज मुंबई एयरपोर्ट पर आया था और उसमें ये सोना रखवाया गया था। फिर ये जहाज इंग्लैंड के लिए उड़ गया। तब सरकार ने 50 करोड़ डॉलर्स के करीब इकट्ठा किए थे। ये पैसे आज काफी कम लग सकते हैं, लेकिन उस समय इन पैसों ने देश को एक बहुत बड़े संकट से उबारा था। विमान में सोना रखकर विदेश भेजना अब तक के भारतीय इतिहास के सबसे दुखद अनुभवों में से एक है और इसी घटना से सबक लेते हुए रिजर्व बैंक ने सोना दूसरे देशों के बैंकों में सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। पर दोस्तों, अभी भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे है, क्योंकि भले ही अमेरिका की महिलाएं सोना न खरीदती हो, लेकिन वहां की सरकार जमकर सोना खरीदती है और उसे रिजर्व करके रखती है। तभी तो अमेरिका के पास 8133.47 मीट्रिक टन सोना मौजूद है और इस लिस्ट में दूसरा स्थान जर्मनी का है, क्योंकि जर्मनी के पास 3355.14 मीट्रिक टन सोना मौजूद है और इसी तरह बाकी के देश काफी बड़ी संख्या में सोना रिजर्व करके रखते हैं। हालांकि भारत जिस हिसाब से सोना रिजर्व कर रहा है, उसे देखते हुए तो ये लग रहा है कि उसने भारतीय महिलाओं की ये नीति अपना ली है और कुछ ही समय में भारत टॉप 3 सबसे ज्यादा सोना रिजर्व करने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा भारत किस तरह से और कहां पर अपना सोना रिजर्व करके रखता है। वैसे क्या आप भी जरूरत के समय में सोना इकट्ठा करके रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताना। उसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।